हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीबीएस ड्रीमर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रकार के कोटास के बारे में। तो बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए। मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपके एडमिशन के चांस 15% बढ़ जाएंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो शुरू करते हैं हम डिफरेंट प्रकार के कोटास के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से कोटाज होते हैं, हमें कौन से कोटा के थ्रू काउंसलिंग करनी चाहिए, कहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है काउंसलिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को। तो मैं बता दूं कि दो प्रकार के कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है, एक तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और एक होती है स्टेट कोटा के थ्रू। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करते हैं तो 15% का रिजर्वेशन मिलता है। स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग करते हैं तो 85% का रिजर्वेशन आपको मिलता है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग अपनी स्टेट में ही होती है और रिजर्वेशन भी आपको सिर्फ अपनी स्टेट में मिलेगा। मतलब कि आपके पास में अब जिस स्टेट से है, मान लो आप एमपी के हैं, तो आपके पास में एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी जाके आप अपनी स्टेट में 85% के रिजर्वेशन पे काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको अदर स्टेट में कॉलेज चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू काउंसलिंग करनी होती है और 15% की सीटों पे ही आप बस काउंसलिंग कर सकते हैं। जो 85% सीट रहेंगी वो उस स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रहेगी। 15% पे आप काउंसलिंग करेंगे, 85% पे उसी स्टेट के सारे स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज मिलते हैं रिजर्वेशन के, और उनमें भी बहुत सारे कोटा अलग होते हैं। कैटेगरी के अलावा भी बहुत सारे कोटा होते हैं जिनके थ्रू की एडमिशन मिलता है और बहुत ही कम कंपटीशन होता है उनके उन रिजर्वेशन में। तो बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। तो आपको एसटी कैटेगरी में 20% रिजर्वेशन मिलता है। बात करें एससी कैटेगरी तो 16% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी में मिलता है। बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो आपको 14% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में मिलता है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसमें 10% रिजर्वेशन आपको मिलता है सारी सीट्स में से। अब डिफरेंट प्रकार के कोटाज जो कि अलग अलग होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते हैं। तो वो स्टूडेंट जो इन चीज़ के लिए अवेलेबल है उनको बहुत ही कम कंपटीशन होता है, क्योंकि उनका एडमिशन बहुत इजीली हो जाता है। इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाता है इन कोटा में। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। बात करें सैनिक कोटा की, 5 प्रकार के कोटा होते हैं। सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, फिर पीडब्ल्यूडी कोटा, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोटा, और जीएस जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोटाज होते हैं। ये 5 प्रकार के कोटाज होते हैं। इनमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कोटेज में अलग अलग परसेंटेज पे होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम जीएमसी भोपाल का। जीएमसी भोपाल में टोटल 250 सीट्स हैं, जिसमें कि अनरिजर्व सीट रहती है जो ओपन फॉर ऑल रहती है, मतलब कि ओपन कैटेगरी में रहती है, वो होती है 173 सीट जो कि ओपन कैटेगरी के लिए होती हैं। फिर रिजर्वेशन के थ्रू आपको कितनी सीट्स मिल जाएगी उसमें। तो सबसे पहले हम बात करें सैनिक कोटा की। तो सैनिक कोटा के लिए 6 सीट होती है रिजर्वेशन में। सैनिक कोटा का सर्टिफिकेट जिसके पास में है उनके लिए 6 सीट्स होती हैं। फ्रीडम फाइटर के लिए भी 6 सीट होती है। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जिनके पास में होता है, जो फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, मतलब कि दिव्यांगत जो होते हैं, उनके लिए 10 सीटें होती हैं। वहीं बात करें जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोटा रहता है उसमें होती है 8 सीटें, और गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होती है 10 सीटें। तो इनमें कंपटीशन बस उन्हीं स्टूडेंट के बीच में रहता है जिनमें कि जिनके पास की ये सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जीएस कैटेगरी के स्टूडेंट का। तो जिनके पास में जीएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं, जिनके पास में जीएस का सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, इसके लिए अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मैं अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग देखेंगे नहीं। तो जीएस कैटेगरी के लिए हम मान लेते हैं कि 10 सीट जीएमसी भोपाल में जीएस कैटेगरी पे है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैटेगरी वाइज भी अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसके नंबर अगर आपसे ज़्यादा है तो आपको ये सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये 10 सीटें हैं, इसमें से भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि 2 सीट एसटी कैटेगरी के लिए हो गई, 2 सीट ओबीसी के लिए हो गई, 2 सीट एससी के लिए हो गई, 2 सीट जनरल वालों के लिए हो गई, 2 सीट ईडब्ल्यूएस वालों
लिए हो गई। तो ऐसे 10 सीटों में भी कैटेगरी के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सीट्स का। तो ये होता है जी, ऐसे ही सभी कोटा में होता है कि जैसे मान लो कि 10 सीट है फिजिकल हैंडीकैप में, तो अलग-अलग के कोटास में अलग-अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग-अलग सीट का परसेंटेज हो जाता है। इन 10 सीटों में से भी अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपका बहुत ही इजीली एडमिशन हो जाएगा और बहुत कम कट ऑफ पे हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जीएस कैटेगरी में पिछले साल एमजीएम इंदौर, जो कि एमपी का टॉप कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, पिछले साल जीएस कैटेगरी से 340 नंबर पे ही एससी कैटेगरी में एक स्टूडेंट का एडमिशन हो गया लास्ट राउंड में, क्योंकि जीएस कैटेगरी की वो एक सीट खाली थी। थर्ड राउंड तक, मॉपअप राउंड तक भी उस सीट में कोई स्टूडेंट नहीं था, इसलिए एमजीएम कॉलेज भी थर्ड राउंड पे उस बच्चे को 340 मार्क्स पे ही मिल गया। तो रिजर्वेशन कोटा का ये फ़ायदा होता है कि उसमें अदर स्टूडेंट को सीट नहीं जाती है, भले उसको कितने भी ज़्यादा नंबर हो आपसे, लेकिन अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है कोई सा भी रिजर्वेशन कोटा जितने मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में, तो उसमें से कोई सा भी हो आपके पास में, तो आपका एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगा। तो इन प्रकार के कोटाज हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास में इनका सर्टिफिकेट है, तो काउंसलिंग के टाइम पे ये सर्टिफिकेट जरूर यूज़ करें, आपके एडमिशन के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस अगर आपको जानकारी नहीं है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका वो डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज़ पे। अभी के लिए आप ये सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने की में, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।